गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन कायाकल्प के लिए, जैसे कि मुझे बोला गया था, तो कायाकल्प की चेकलिस्ट के बारे में, उसमें कैसे मार्किंग की जाती है, कैसे असेसमेंट किया जाता है, उसके बारे में आज अपन देखेंगे। तो सभी अपना कैमरा ऑफ रखेंगे और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, कायाकल्प होता क्या है। जब भी ये मैं आगे इस पे स्लाइड से ही बताता हूँ। स्वच्छता भारत अभियान जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। इसमें हमें साफ सफाई के बारे में, शहरों की साफ सफाई के बारे में या फिर हमारे गांव की साफ सफाई के बारे में प्रमोशन को करने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया। लेकिन जब उसी में आगे पता चला कि इसी के साथ में, इसी के संदर्भ में जब हमारे अस्पताल खुद में देखा गया, तो अस्पतालों में साफ सफाई रखने के लिए इसी का आगे का वर्जन अपन ने निकाला। जैसे ये 15 मई 2015 को कायाकल्प का इनिशिएशन किया गया, जिसमें जिसके द्वारा हमारे अस्पतालों की साफ सफाई, क्लीनिंगनेस ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लीनिंग हॉस्पिटल अवार्ड वगैरह को इसमें प्रमोट किया गया। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमने ये कायाकल्प वगैरह शुरू किया है कि प्रमोट द क्लीनिंगनेस और हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना जिससे कि हमें साफ सफाई, हाइजीन और फिर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसको अपन ने, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कायाकल्प का। इस या फिर इसके अलावा क्या है, मान लीजिए बहुत सारी अस्पताल हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य संस्थाएं हैं अपने पास में, उसमें कुछ नॉर्मल काम कर रही हैं, कुछ सब बहुत गंदी रहती हैं। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ कुछ संस्थाएं बहुत अच्छा साफ सुथरा रहती, काफी अच्छा काम करती है। तो जो स्वास्थ्य संस्थाएं अच्छा काम करती है उनको एक अवार्ड देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये हमारा कर सके हम जिससे, तो उसके लिए ये कायाकल्प स्कीम शुरू की गई। ठीक है। अब कायाकल्प के अंदर क्या होता है, एरिया ऑफ कंसर्न, ये पुरानी पीपीटी है तो इसमें 6 दिए हुए हैं। अभी टोटल एरिया ऑफ कंसर्न 8 है। इसमें एरिया ऑफ कंसर्न ए जो होता है हॉस्पिटल अपकीप या फिर फैसिलिटी अपकीप होता है, बी जो होता है वो सैनिटेशन हाइजीन, सी वेस्ट मैनेजमेंट, डी इंफेक्शन कंट्रोल, डी के बाद ई जो है सपोर्ट सर्विसेज, एफ हाइजीन प्रमोशन, जी बियॉन्ड बाउंड्री वॉल, और एफ जो होता है अपना, जी के बाद में एच जो होता है वो अपना इको फ्रेंडली होता है। ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये वेटिंग एरिया, वेटिंग रूम मैंने वो करके रखा है, तो मेरा ध्यान डबल उसमें जा रहा है, इसको भी अलाउ करना पड़ रहा है बीच बीच में। वो जो हरकत करी थी किसी ने कल परसों, उसके कारण ये ठीक है, चलेगा। मॉनिटरिंग आवश्यक है। आगे देखते हैं। तो इसके एनक्वास के एरिया ऑफ कंसर्न से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें, कि इसके कायाकल्प के एरिया ऑफ कंसर्न अलग है और एनक्वास के एरिया ऑफ कंसर्न अलग है। ठीक है। उसमें क्या क्या होता है वो वाले में, एनक्वास में, वो हम एनक्वास की क्लास में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि अपने पास समय कम है और ये काफी लंबी पीपीटी है, स्लाइड्स है, इसलिए इसके एरिया ऑफ कंसर्न, कायाकल्प के एरिया ऑफ कंसर्न, पहला असेसमेंट आपका कायाकल्प का ही होने वाला है जो 3 तारीख को है। उसके लिए अपने को इसके एरिया ऑफ कंसर्न कोई भी किसी भी व्यक्ति से पूछे जा सकते हैं। पहला होता है हॉस्पिटल अपकीप, दूसरा सैनिटेशन हाइजीन, फिर वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, सपोर्ट सर्विसेज, हाइजीन प्रमोशन, और इसके बाद में आता है बियॉन्ड बाउंड्री वॉल, और इसके बाद में इको फ्रेंडली। ठीक है। फुल कंप्लायंस, अगर हमें नंबरिंग कैसे करते हैं हम, किसी भी उसमें हर एक पॉइंट पे जो भी पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे, अगर उसमें हमें पूर्णतः सब चीजें, ऑल रिक्वायरमेंट चेक पॉइंट जो भी हमें उसमें लिखा हुआ है वो सब मिल रहे हैं, तो उसको 2 नंबर देंगे। या फिर उसमें मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन, आपका इंटेंट जो है पूरा हो रहा है, तो आप 2 नंबर देंगे। ठीक है। जैसे कि हमारा आप एक एग्जाम्पल दे के देखते हैं कि काउ कैचर लगा होना चाहिए, ऐसा एक चेक पॉइंट है। तो काउ कैचर लगा होने से अकेला काम नहीं चलेगा, काउ कैचर लगा हुआ हो, फंक्शनल हो, और उसके कारण से जो चौपाया जानवर है, गाय भैंसे वगैरह है, ये सब हमारे अस्पताल के प्रेमाइसिस के अंदर नहीं आ रहे हैं। जब आपने देख लिया कि हमारे अस्पताल के अंदर नहीं आ रहे हैं, तभी आप उसके नंबर देंगे दूध दो। और अगर वहां पर आपने देख रहे हैं कि काउ किचर लगा है लेकिन वो काम का नहीं है, उसमें पूरा मिट्टी भरा हुआ है,
या फिर वो फंक्शनल नहीं है, या फिर छोटा-सा लगा दिया है केवल असेसर को दिखाने के लिए और उसको फिर पार करके आराम से जानवर अस्पताल में आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरह से अपन एक चीज़ और देख सकते हैं, हमें दिखाने के लिए मान लीजिए एक गेट पे काऊ कैचर लगा हुआ है और दूसरे गेट पे से वो खुला हुआ है, उसमें वहाँ जानवर आराम से आर-पार जा सकते हैं और पूरे प्रेमाइसेस में जानवर घुस रहे हैं, तो उस समय पे हम इसके नंबर्स नहीं देंगे। मतलब आपको 2 नंबर किस जगह पे देना है, कैसे देना है या कैसे हमें नंबर मिलेंगे, उसका ये तरीका होता है कि इंटेंट हमारा पूरा होना चाहिए, हमारी जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। अगर मकसद पूरा नहीं हो रहा है तो आप उसको 0 मार्क्स देंगे। यदि आपके पास में किसी एक चेक पॉइंट पे मान लीजिए 8 सवाल पूछे गए हैं, 8 चीज़ें आपके पास में रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पॉइंट केयर डायग्नोस्टिक जो होना चाहिए आपके पास में उपलब्ध, उसमें 8 चीज़ें हैं। 8 में से आठों अगर है आपके पास में उपलब्ध, तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर 8 में से 7 उपलब्ध है, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आपको 50% से कम उपलब्ध है, मान लीजिए 8 में से 4 से कम उपलब्ध है, तो 4 से कम उपलब्ध रहेगी तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेगा। 4 भी रहेगी तो भी आपको 50% में भी 0 मार्क्स अपन उसमें कंसिडर करेंगे। कैसा होता है 0 टू 50 अगर आपके मार्क्स है तो 0 रहेगा और 50 से ऊपर आपके 99 तक रहेगा तो 1 रहेगा और 100% अगर कंप्लायंस है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? ये हमारी चेकलिस्ट होती है, इसमें ये थीम या थीमेटिक एरिया यहाँ पर लिखा हुआ था, ये चेकलिस्ट कायाकल्प की है। आपको पहला असेसमेंट कायाकल्प का है, इसलिए आज अपन उसी की क्लास ले रहे हैं। यहाँ पे थीमेटिक एरिया लिखा होता है, इसके बाद में यहाँ पर ये चेक पॉइंट लिखा होता है कि ये चेक पॉइंट है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कंप्लायंस देना होता है, यानी मार्क्स यहाँ पे दिया होता है। फिर इसके बाद में रेफर नंबर, नॉर्मल नंबर जो रहेगा, रेफरेंस नंबर जैसे A1.2 या A1.3 वो यहाँ पर लिखा रहेगा। फिर इसके बाद में असेसमेंट का मेथड आपको ये वाली चीज जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा है नो स्ट्रे एनिमल, ये आपको कैसे देखना है, ऑब्जर्वेशन से देखना है या फिर स्टाफ इंटरव्यू से देखना है। हमें यहाँ पर 2 चीजें लिखी हुई है, दोनों में से दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। मिनिमम हम ये कहते हैं कि दो आपको असेसमेंट मेथड यूज करना चाहिए कोई भी। जैसे कि अगर क्या हुआ कि अपन ने किसी अस्पताल में गए और वहां पर हमें देखा कि आज जानवर वानवर वहां पर कोई नहीं दिख रहा है, तो हम उस दौरान स्टाफ से भी पूछ सकते हैं कि उस दिन तो ऐसा तो नहीं है कि उस दिन सबको भगा के और गार्डों को बाहर खड़ा कर दिया गया हो और जिससे कि उस दिन जानवर ना आए। तो इसलिए हम क्या पूछेंगे कि यहाँ पे जानवर वगैरह तो नहीं दिखते, तो यहाँ पे 2 मेथड हम यूज करेंगे। ये सबको पता होगा, वैसे कॉमन सी चीज है। ऑब्जर्वेशन ओबी मतलब देखना, देख के आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही मतलब स्टाफ से पूछते हैं, आरआर मतलब रिकॉर्ड देखते हैं और पीआई मतलब पेशेंट इंटरव्यू मतलब पेशेंट से पूछते हैं, सवाल पूछे जाते हैं कि पेशेंट ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है? फिर इसमें मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन मतलब यहाँ पे किस तरह से आपको उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ आपको मेन मुद्दा ये होता है, इसको आपको पढ़ना होता है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर आप कोई जानवर वगैरह तो नहीं दिख रहा है या फिर उसका वो एक्सक्रीटा वगैरह तो नहीं पड़ा है, नहीं तो क्या होता है वो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जानवर वगैरह घुस रहे हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पहले अपन एरिया ऑफ कंसर्न वाइज पढ़ेंगे, थीम एरिया या फिर एरिया ऑफ कंसर्न ए से अपन शुरू करेंगे। इसमें हमें क्या क्या देखना है, पेस्ट कंट्रोल देखना होता है कि अस्पताल का पेस्ट कंट्रोल किया हुआ है या नहीं। उसके बाद में लैंडस्केपिंग मतलब बाहर का लैंडस्केपिंग कैसा है, गार्डनिंग वगैरह है या नहीं, हरा भरा उसमें पार्क वगैरह बनाए हुए कि नहीं हुए। मेंटेनेंस ऑफ ओपन एरिया मतलब आपका जो ग्राउंड एरिया है या फिर बाहर के रोड है, वो फिर ऐसा तो नहीं है कि बाहर कीचड़ मचरा हमारी एम्बुलेंस ही नहीं घुस पा रही है, तो वो देखना होता है। इसके बाद में हॉस्पिटल का अपीयरेंस, उसकी बिल्डिंग की का देखने में बिल्डिंग कैसी है, उसमें कलर वलर किया हुआ है, नाम अच्छे हैं या खिड़की विड़की सब ठीक ठाक है या नहीं दिखी है। पता चला कि अपन सब कुछ कायाकल्प का असेसमेंट करवाना है और ऊपर घास फूस उगा हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो चीजें यहाँ इसमें ज्यादातर देखना होता है। ठीक है? फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। फिर इसके बाद में इल्यूमिनेशन कैसा है वहां पर, दिन में या रात में, जैसे भी अपन लाइट वगैरह देखते हैं वो सफिशियंट है या नहीं है वो देखते हैं। इसके बाद में आपका फर्नीचर वगैरह देखते हैं कि जितना फर्नीचर है वो मेंटेन किया है या नहीं। पता चला बेड वहां पे गए और पेशेंट्स के बेड है वो टूटे हुए हैं, जंक लगे हुए हैं या फिर बेकार है, या फिर आपका खुद के चिकित्सक या नर्सिंग ऑफिसर के बैठने का भी वो कुर्सी वगैरह है वो सब बेकार टूटी हुई है, तो वो सब फर्नीचर देखते हैं अपन इसमें। अगला रिमो जंक मटेरियल, जो खराब कचरा वगैरह मटेरियल है आपके, कंडम मटेरियल है, वो सब इधर उधर तो नहीं फैले हुए हैं आपके। पता चला कि इमरजेंसी में कि उसमें ही अपनी कोई टूटे फूटे आइटम रखे हैं, वो सारा चीज देखते हैं कि उसमें आप जंक मटेरियल को हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे। फिर इसके बाद में
ये पूरा का पूरा ए एरिया ऑफ कंसर्न ए के अंदर देखा जाता है। फिर आपने वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या किया है, इसके बाद में आखिरी कि आपने वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए क्या किया है। तो ये सारे की सारी पॉइंट्स जो आते हैं वो पॉइंट्स आते हैं अपने काय में, वो थीम एरिया ए मतलब एरिया ऑफ कंसर्न ए। एरिया ऑफ कंसर्न ए क्या होगा, क्या था अपना, हॉस्पिटल अपकीप। हॉस्पिटल अपकीप के अंदर अपन ये वाला सारे के सारे पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन जैसे एरिया ऑफ कंसर्न ए के जो एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जानवर वगैरह तो नहीं है, स्ट्रे एनिमल आवारा पशु वगैरह वहां तो नहीं पाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर कितना भी आप काउ कैचर का लगा दो, सब दिखा दो, उसके बाद भी यहाँ पर 0 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 मार्क्स हो जाएगा। दूसरी चीज, कैटर ट्रैप इंस्टॉल है या नहीं है, और इंस्टॉल होने से अकेला फायदा नहीं होगा, उसको फंक्शनल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। कई जगह देखा है हमने कि कैटल ट्रैप लगे होते हैं लेकिन उसमें पूरी मिट्टी कीचड़ भर गया होता है और वो जानवर उसको आराम से पार कर सकते हैं। कैटल ट्रैप क्या होता है वो अपन स्वच्छता वाली गाइडलाइन के दौरान उसको देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेस्ट कंट्रोल, मतलब आपके यहाँ पे अपने हॉस्पिटल के अंदर पेस्ट कंट्रोल करवाया है या नहीं करवाया, इसके मार्क्स होते हैं। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट आपने करवाया है या नहीं, उसके होते हैं। फिर मॉस्किटो फ्री एनवायरनमेंट है कि नहीं, खिड़कियों पे मच्छर वाली जालियां लगी हैं या नहीं लगी हैं, उसके बाद में हम लोगों को मच्छरदानी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पता है ना। ये सारी चीजें एरिया ऑफ कंसर्न ए के A1 के अंदर अंतर्गत देखी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये A2 के अंदर क्या क्या आएगा, फैसिलिटी का बाहर से अपना फ्रंट अपीयरेंस कैसा है, फ्रंट एरिया कैसा है, उसके सामने फिर मेंटेनेंस, ग्रीन एरिया पार्क वगैरह कैसे मेंटेन है। अगर अच्छे मेंटेन है, ओपन स्पेस है तो उसके मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर पार्क वगैरह मेंटेन नहीं हो तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। इंटरनल रोड वगैरह, अंदर का रोड कैसा है, पता कीचड़ कीचड़ वगैरह अगर हो रहा है, वहां से रास्ता पेशेंट निकलने के लिए रास्ता ही क्लियर नहीं है, तो वहां पे यहाँ पे इसके नंबर कट जाएंगे। फिर गार्डन वगैरह की फेंसिंग वगैरह अगर की है हुई है तो उसके मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। फिर अगर हर्बल गार्डन आपने बनाया हुआ है तो उसके मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। ये A2 वाला एरिया हो गया। A3 के अंदर क्या कहते हैं, नो कोई भी खराब बिल्डिंग या टूटी हुई बिल्डिंग, डिप्लीटेटेड बिल्डिंग अपने प्रेमाइसिस के अंदर नहीं होना चाहिए। वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, जहां भी पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, तो उससे कई सारी बीमारियां और मच्छर वगैरह फैलते हैं, इसलिए इसके भी मार्क्स हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हम क्या देख रहे हैं कि A3 के अंदर हमें जाके क्या क्या आपको सुधार करना है। आपको सबसे पहले कोई देखना है कि कोई भी पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग तो नहीं है, तो वो आपने यहाँ है भी नहीं, है ना। ये फिर वाटर लॉगिंग अगर कहीं पर हो रही है तो उसको पूरा वाटर लॉगिंग को रोकना है, उसके बाद में उसको वहां पानी जवाब नहीं होना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना है, तभी वहां के नंबर मिल पाएंगे। फिर जनरल ट्रैफिक आपके यहाँ से अगर गुजर रही, मान लो अपना पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में आके बाहर के ऑटो वगैरह नॉर्मली खड़े हो गए, ऑटो स्टैंड बना के रखा है, या फिर आपके अस्पताल के प्रेमाइसिस से अन्य पीछे की कॉलोनियों का रास्ता है, तो वहां पर इसके नंबर कट जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। ओपन एरिया को ठीक से मेंटेन किया है कि नहीं, मतलब उसमें कहीं गंदगी वगैरह तो नहीं पड़ी हुई है, उसको क्लीन करके आप डेली सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपको सुनिश्चित करना होता है। फिर आगे किसी ने अस्पताल की जमीन पे किसी ने अनधिकृत कब्जा तो नहीं करके रखा है, वो अपने को देखना होता है। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो अपन A4 के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये अपन एरिया ऑफ कंसर्न ए, कायाकल्प का एरिया ऑफ कंसर्न ए देख रहे हैं। एरिया ऑफ कंसर्न ए के कुछ जो पॉइंट है, A2 A4.1 4.2 4.3, ये ऐसे इस तरह से देख रहे हैं। तो A4.1 के अंदर क्या देखा जाता है कि अपने अस्पताल में प्लास्टर व्लास्टर तो नहीं जड़ रहा, उसका पेंट वगैरह तो सही है, कलर ठीक ठाक तो है कि नहीं है ना। आगे इंटीरियर पेशेंट केयर एरिया का वहां पर कैसा है, वो पता चला कि वो कहीं से प्लास्टर गिर रहा है, कहीं पे पेंट नहीं है, पुराना काई लगा हुआ है, तो वहां पे इसके नंबर कट जाते हैं। फिर नेम ऑफ द फैसिलिटी, अगर आप बाहर बड़ा बड़ा डिस्प्ले है तो इसके मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं है वहां पर तो इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर यूनिफॉर्म साइनेज सिस्टम अगर आपके यहाँ पर है तो इसके मार्क्स मिलते हैं। फिर अनवांटेड पुराने पोस्टर, ऐसी पोस्टर जिनका डेट निकल चुका है, मान लीजिए हमने कोई एक अभियान आया था, उस अभियान के लिए कोई पोस्टर लगाया था, उसको निकाला ही नहीं है, वो अभी भी लगा हुआ है। या फिर कुछ अच्छे पोस्टर थे वो फटे हुए हैं, मतलब नॉलेज आईसी मटेरियल है वो टूटा फूटा है, फटा हुआ है, तो उसका मार्क्स नहीं मिल पाएगा, है ना। तो आउटडेटेड या अनवांटेड पोस्टर नहीं लगे होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल में। आगे अपन अगर A5 पे आते हैं तो फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है,
वो यहाँ पे देखा जाता है, फैसिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पूरा देखा जाता है। इसके बाद में सिस्टमिक और पीरियोडिक मेंटेनेंस, आपका पीरियोडिक मेंटेनेंस पॉलिसी मतलब साल भर में आप मेंटेनेंस कब कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, वो कोई पॉलिसी बनी हुई है अगर आपके यहाँ पे कि हमारे यहाँ पर अस्पताल को मेंटेनेंस करने के लिए उसका एक निरीक्षण किया जाता है। उसका एक टाइम पहले से फिक्स टाइम होता है, जैसे कि आप कोई भी समय ले सकते हैं, या जनवरी में निश्चित कर दीजिए, या फिर आप बारिश से पहले निश्चित कर दीजिए, बारिश के बाद निश्चित कर दीजिए, ऐसा कोई एक समय निश्चित होता है। उस समय पर पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया जाता है, यहाँ पर जो फिर जहां पर अगर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है तो उसकी मेंटेनेंस करवाई जाती है। इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस। ठीक है, समय समय पर इसका बिल्डिंग का मेंटेनेंस किया जाना आवश्यक होता है। फिर इलेक्ट्रिक वायरिंग अगर खुली हुई है कहीं पर बाहर से लूज कनेक्शन है तो उसके यहाँ पे नंबर कट जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग पहले से फिट है, पूरा फिक्स है, तो यहाँ पर मार्क्स मिलेगा। इसके बाद में इंटैक्ट ऑफ बाउंड्री वॉल, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल अगर आपकी बंद है और फंक्शनल गेट लगे हुए हैं तो आपको इसका ना मार्क्स मिलेगा। अन्यथा अगर मान लीजिए यहाँ पर ये भी चीज हो सकता है कि आपका बाउंड्री, आप बोल रहे हो चारों तरफ से बाउंड्री खुला हुआ है या फिर दो गेट लगे हुए हैं, गेट एकदम फाइनल है और बीच में से गेट बाउंड्री टूटी हुई है और वहां से जानवर आ पा रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, आप इस समय पे देखेंगे कि उसका हमारा इंटेंट, हमारा मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आपका यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, इंटैक्ट बाउंड्री वॉल होना चाहिए, मतलब कि हमारी बाउंड्री वॉल चारों तरफ से क्लोज होना चाहिए और जो भी व्यक्ति अंदर हमारे प्रेमाइसिस में एंट्री कर रहा है वो गेट से एंट्री करे। और वहां से अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तब तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर कहीं से बाउंड्री खुली हुई है या दो से ज्यादा गेट है या फिर गेट दो से अधिक गेट भी अगर हो, अगर लॉक है तो चलेगा, अगर वो खुले रहे और आम जनता वहां से आ जा सक रही है या फिर जानवर आ जा सक रहे हैं तो फिर वहां पर आपका ये मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्किंग के लिए व्यवस्था होना चाहिए। पार्किंग आपके वाहन को पार्क करने के लिए वहां पर व्यवस्था पूरी सुनिश्चित होगी, अच्छी व्यवस्था रहेगी। स्टाफ का पार्किंग अलग रहेगा, उसके बाद एम्बुलेंस का पार्किंग अलग रहेगा और सामान्य जनता का पार्किंग अलग रहेगा, तब तो वहां पर मार्क्स मिलेगा, अन्यथा यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है। मैं इसको डिसेबल ही कर देता हूँ, ऑटो ज्वाइन करें तो ज्यादा सही है। सबका रजिस्ट्रेशन है, सबका डिटेल मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वेटिंग एरिया को हटा दिया है क्योंकि मेरे को बार बार उधर ध्यान जा रहा था तो मैं यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वेटिंग एरिया हटा दिया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। A6 के अंदर क्या है, इल्यूमिनेशन ऑफ द क्रिटिकल एरिया, सर्कुलेटरी रिलेशन एरिया, मतलब आपके पूरा बाहर का जो कॉरिडोर वगैरह है, बाहर की ओपन ग्राउंड वगैरह है, वहां का इल्यूमिनेशन कितना है वो सही है तो यहाँ मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं है तो वहां पर मार्क्स नहीं मिलेगा। इंडोर एरिया अगर का अपन इल्यूमिनेशन देखेंगे, फिर प्रोसीजर एरिया का इल्यूमिनेशन देखेंगे, फिर अपने को फ्रंट एरिया का इल्यूमिनेशन देखेंगे। अगर आपने के मान लीजिए रात में बाहर बाउंड्री के बाहर जो रोड है उसका में भी अगर रात को लाइट नहीं जल रही है तो यहाँ पर मार्क्स कटने की संभावनाएं रहती हैं। फिर आपके जो भी बल्ब लगे हुए हैं एनर्जी एफिशिएंट, जो कम बिजली को खर्च खपत करे, वो एनर्जी एफिशिएंट बल्ब लगे हुए होना चाहिए, तो ये मार्क्स जो है ये पॉइंट उसका है। या अब ये जो पीपीटी है, ये सामने स्क्रीन दिख रहा है, ये आपको हर एक जगह का इल्यूमिनेशन दिखाएगा, दिखा रहा है। अब इसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है, पीपीटी एक्चुअली कहीं से मिली थी मेरे को, उसको मैंने पढ़ा रहा हूँ। इसको अपन एक्चुअल अपन जो वेरीफाई करके बताएंगे वो स्वच्छता गाइडलाइन से देख के उस दिन जो स्वच्छता गाइडलाइन पढ़ाएंगे और वहां पर कितना लाइट कहाँ पर होना चाहिए उसमें पढ़ाएंगे, वो ज्यादा सही रहेगा। इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आते हैं अपन A7 में, तो अपना मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर फिक्सचर कैसा होता है कि विंडोज अगर आपके मेंटेन है, डोर्स मेंटेन है, तो फिर आपको मार्क्स मिलेगा इसका। अगर विंडो और खिड़कियां टूटी वगैरह है तो उसके मार्क्स फिर नहीं मिलेंगे। पेशेंट के बेड और मैट्रेस, कई जगह देखा अपन ने जाके कि ऊपर से अच्छी चादर बिछा देते हैं और चादर हटा के देखो तो पूरे गद्दे फटे हुए रहते हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, कवर ववर कुछ नहीं होता, तो वो मेंटेन नहीं माने जाते हैं आई थिंक। तो अगर उसको देखते हैं, ये मार्क्स उसके हैं। अपन कुल मिला के मैं फिर से याद दिला दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि A7 सारी की सारी जो कायाकल्प की चेकलिस्ट है उसको पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये क्या था कि कई लोगों ने चेकलिस्ट देखी भी नहीं होती है, कई सारी जगह जाते हैं, अपने यहाँ भी कुछ लोग होंगे जितने ज्वाइन करे हैं, उसके अलावा कुछ लोग भी और मिल जाएंगे आपको जिसको यही नहीं पता होगा कि कायाकल्प की चेकलिस्ट होती किस कलर की है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए एक बार एक्सप्लेन करना है कि कायाकल्प में हमें किस किस पॉइंट पे काम करना है, कैसे हमें इसको
असेसमेंट करवाना है, आप हमें पता ही नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में काम करना है, तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए। फर्नीचर और फिक्सचर मेंटेनेंस में आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे? अगर आपके यहाँ पे विंडो मेंटेन है, डोर मेंटेन है, इंटैक्ट है, टूटा फूटा नहीं है, जंक नहीं लगा है, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पेशेंट के बेड वगैरह पे अच्छे हैं, उसमें जंक वगैरह नहीं लगा है, या फिर सही टूटा वूटा नहीं है, तो फिर उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ट्रॉली, स्ट्रेचर, व्हील चेयर एक्सेट्रा, इसमें ये सारी चीजें अगर अपने ठीक ठाक हैं तो आपको इसके मार्क्स मिलेगा, इसका भी पॉइंट है। आगे फर्नीचर ऑफ नर्सिंग स्टेशन के फर्नीचर कैसे हैं, स्टाफ रूम का फर्नीचर कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का फर्नीचर कैसा है, उसका भी इसमें मार्क्स होता है। अगर ये भी कहीं पर टूटा फूटा होता है तो इसका मार्क्स कट जाता है। फिर आगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप करवा रहे हैं कि नहीं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कोई एक व्यक्ति मेरे को माइक अनम्यूट करके बताएगा क्या क्या होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसमें, इसके संदर्भ में जो अभी अपन पढ़ रहे हैं? कोई भी एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बताएं। सर, मतलब इसके उसमें बताना है कि मशीन के उसमें? मशीन के नहीं, मशीन वाला अपन ने कई बार डिस्कस करा है, इसके उसमें अभी जो अपन क्या देख रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसमें क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकता है? अपन मशीन में तो देखा है कि अपन ने उसमें सर्विसिंग करवा लेते हैं, जैसे स्कूटी का हाँ उदाहरण देता हूं मैं हमेशा, उसकी सर्विसिंग करवाते हैं तो वो प्रिवेंटिव जी सर। मेंटेनेंस होता है। अब फर्नीचर सर फिक्सचर में क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकता है? सर में भी हमको टाइमली पेंट वगैरह करवा के रखना है। और कुछ, और कोई सजेशन, और कोई आंसर हाँ। इनके अलावा? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर, फर्नीचर में लोहे के पलंग वगैरह रहते हैं, जंग खा जाते हैं, तो उसके लिए हमें उसको बराबर देखते रहना है, पेंट तो करवाना है, साथ में उसके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं तो वो हमें उसका जो आड़ा तिरछा हो जाता है उसके पहले ही मतलब हमें उसके नट बोल्ट चेक कराते रहना है। यदि हाँ, जहाँ पे हमें कुछ लग रहा है कि ये चीज थोड़ी सी भी मतलब डिस्टरबेंस हो सकता है, उसके पहले ही हम उसको बिगड़ने से पहले हम उसको ठीक करवाएंगे। दरवाजे हमारे कभी कभी टाइट चलने लगते हैं, जिसमें हाँ, हमको डोर लगाते हैं तो बहुत दिक्कत जाती है, आवाज आती है। टाइट हाँ, लगते हैं तो उसमें ऑयल वगैरह डलवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये वेरी गुड, बहुत और अच्छा जवाब है। इसमें अकेला वो जंक वाला मटेरियल नहीं आएगा जो आपने बोला ना, सबसे पहले बेड के ऊपर जंक लगी। अब जंक लगी गई है तो वो फिर अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकता है कि वो पेंट करने से वो ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जंक को मैं वो हटा दो, बाकी सब आपने जो कहा बिल्कुल सही है। कि अपना मान लीजिए अपन कुर्सी पे बैठते हैं, उस कुर्सी का एक हैंडल जो है थोड़ा सा हिल रहा है, और दूसरा अपन बार बार उस पे नॉर्मली अपन उसको इग्नोर कर रहे हैं कि हिल रहा है। अब वो थोड़े दिन बाद क्या होगा कि वो उसका स्क्रू जो है वो वैसे ही ढीला है और इसलिए हिल रहा है, और वो धीरे धीरे वो टूट जाएगा। या फिर आप मान के चलो स्ट्रेचर को आप ले लो या व्हील चेयर को ले लो, कि उसमें एक टायर है वो बीच बीच में आवाज करने लग गया। अब आवाज कर रहा है तो अगर मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें वो आवाज कर रहा है, तो अपने को उसमें क्या करेगा क्या करना होगा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप कैसे करोगे? आप उसमें ऑयलिंग करवा दो। आपके गेट वगैरह है वो आवाज कर रहे हैं या फिर अटक रहे हैं या टाइट खुल रहे हैं, तो फिर उसमें क्या करो, ऑयलिंग करवा दो। ये सारी चीजें जो कि हम उसको खराब होने से पहले, गेट को टूटने से पहले जो हम मेंटेनेंस करवा रहे हैं वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब यहाँ पर अपने से क्या पूछा जाता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की पॉलिसी क्या है आपकी, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप करते कैसे हैं? तो हमें क्या करना होगा कि आप एक कोई भी एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर लीजिए कि हर 15 दिन में या फिर हर एक महीने में या फिर जो भी आपको सुटेबल लगे उस दौरान, उसके बाद में हम लोग एक पूरा जो भी क्वालिटी सर्कल है, जो भी जिस भी व्यक्ति को आपने निर्धारित किया है, वो पूरे अस्पताल में एक बार निरीक्षण करेगा, या फिर वार्ड में जाके इंचार्जों से पूछेगा कि आपके यहाँ पे कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो नहीं होना, ऑयलिंग ऑयलिंग तो नहीं होना है ना? तो वो करके उसको जैसे ही उसने रिपोर्ट दी, उसके बाद में जहां जहां होना है उसके लिए किसी बंदे को फिक्स कर दिया। तो ऐसे करके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाया है, तो फिर आपने को यहाँ पर इसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगला, रिमूव द जंक मटेरियल। अब यहाँ पर जैसे जो भी ये आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा कि ये किसी काम की नहीं है और बीच पार्किंग में खड़ी है, तो पार्किंग में हमारी एम्बुलेंस खड़ी होने की जगह नहीं मिल रहेगी, और तो ये क्या है, जंक मटेरियल है। तो रिमूव ऑफ द जंक मटेरियल के लिए क्या क्या पॉइंट होते हैं? जंक मटेरियल पेशेंट केयर एरिया में नहीं होना चाहिए, उसके 2 मार्क्स हैं। जंक मटेरियल ओपन एरिया में या कॉरिडोर में नहीं होना चाहिए, उसके 2 मार्क्स हैं। फिर जंक मटेरियल क्रिटिकल सर्विस एरिया में यानी ओटी में या आईसीयू में ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए, उसके 2 मार्क्स है। अब एक असेसर होता है वो पूरी जगह राउंड लेता है, सबसे पहले अपना जहां से भी जाएगा कॉरिडोर में उसको जंक मटेरियल दिख गया तो यहाँ पर जंक मटेरियल वाला मार्क्स
काट देगा, ठीक है। उसको अगर ओटी में कोई जंक मटेरियल दिख गया तो उसका मार्क्स काट देगा, ये क्रिटिकल सर्विस वाला। ऐसा तो ये अपने को सुनिश्चित करना है कि हमारे जो जो पॉइंट लिखे हैं उसमें कहीं भी कोई जंक मटेरियल नहीं होना चाहिए। यहाँ पेशेंट केयर एरिया में ओपन या कॉरिडोर एरिया में, ओपन एरिया में, कॉरिडोर में, इसके बाद में क्रिटिकल सर्विस एरिया में, ऐसी जगह पर आपके जंक मटेरियल नहीं होना चाहिए। डिमार्केटेड स्पेस होना चाहिए आपका। कंडम जंक मटेरियल रखने के लिए एक जगह सुनिश्चित होना चाहिए कि हमारे अस्पताल में जो भी खराब चीजें हो जाती है हम उसको यहाँ